हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश एंड आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कंडीशंस को एवेल्यूएट करने के लिए होता है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड इनका यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। द पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स आर ऑपरेट विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है या कंडीशनल एक्सप्रेशन के साथ। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन कंडीशंस। कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसी कंडीशंस होती हैं या अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिनको टेस्ट करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का की हेल्प से करते हैं। Also, the condition can either met or not met, but the result of the conditional statements are in true or false. जो conditions होती है या तो वो फुलफिल होती है या तो फुलफिल नहीं होती है। तो जो रिजल्ट होता है वो बूलियन वैल्यू में आता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है, मतलब कंडीशन फुलफिल है, तो ट्रू 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 रिटर्न करेगी, नहीं तो फॉल्स। आइए अब हम समझते हैं कि पेज में कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है एंड। इसको लॉजिकल एंड भी कहा जाता है और ये करता है कि इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू एल्स फॉल्स। मतलब कि इसमें क्या करता है कि ये तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों एक्सप्रेशंस को, जब दो एक्सप्रेशंस को हम टेस्ट किया जाता है या दो कंडीशंस को हम टेस्ट करते हैं। इस केस में जब दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हो उसी केस में ही ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों में से एक भी अगर ट्रू है या फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। इस केस में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट है और। इसको लॉजिकल और भी कहा जाता है और इसका सिंटैक्स होता है कि दो कंडीशंस या दो एक्सप्रेशंस के बीच में और। ये ट्रू रिटर्न करता है, रिटर्न ट्रू इफ आइदर एक्स और वाई इज ट्रू। मतलब दोनों कंडीशंस या दोनों एक्सप्रेशंस में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अगर दोनों फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए, उस केस में और रिटर्न ट्रू रिटर्न करता है। थर्ड है एक्स और। इसको लॉजिकल एक्स और भी कहा जाता है और इसका सिंटैक्स होता है कि दो एक्सप्रेशन या दो कंडीशंस के बीच में एक्स ओ आर लिखा जाता है। और ये ट्रू रिटर्न करता है कब? जब रिटर्न ट्रू इफ आइदर ऑफ द ऑपरेंट्स इज ट्रू एंड रिटर्न फॉल्स इफ बोथ आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि ये ट्रू रिटर्न तभी करता है जब दोनों में से एक ट्रू हो। अगर ये दोनों ट्रू हो गए या दोनों फॉल्स हो गए तो उस केस में फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा या तो दोनों एक कंडीशन ट्रू हो, एक कंडीशन फॉल्स हो। फोर्थ है एंड। अब ये क्या है कि ये एंड ही ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड। इसको हम डबल एम्परसेंट साइन से भी इम्प्लीमेंट करते हैं एंड ऑपरेशन को। तो बस हमें क्या करना है कि पहले हम लेटर्स का यूज़ कर रहे थे एंड, और इसके लिए हम डबल एंड एम्परसेंट साइन का यूज़ कर रहे हैं। सेम ही है, ट्रू रिटर्न करता है जब ऑपरेंट्स आर, बोथ ऑपरेंट्स आर ट्रू। मतलब दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। सेम लॉजिकल और, ये और का ही सिमिलर वर्जन है। इसमें हम डबल डबल पाई साइन का यूज़ करते हैं और के लिए, और दो कंडीशंस के बीच में हम इस तरह यूज़ करते हैं। और ये आइदर अगर दोनों कंडीशंस में से एक ट्रू होनी चाहिए और एक फॉल्स होनी चाहिए। सो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट ऑपरेटर की, जिसका नाम है लॉजिकल नॉट। एंड लॉजिकल नॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन से। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम कंडीशन चेक कराते हैं उससे जस्ट पहले हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते हैं। और ये बताता है कि जो भी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं वो जब अनसेटिस्फाई होगी उस कंडीशन में ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉलर एक्स से पहले एक्सक्लेमेशन साइन का लगा रहे हैं। तो ये बता रहा है रिटर्न ट्रू इफ डॉलर एक्स इज फॉल्स। जब डॉलर एक्स फॉल्स होगा तब ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। सो आइए अब हम इनको सभी ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ अच्छी तरह समझते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर। सो गाइज, मैं VS कोड एडिटर में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट करी है लॉजिकल अंडरस्कोर ऑपरेटर्स डॉट PHP के नाम से। और ये जो फाइल है इसकी जो डायरेक्टरी है वो है सी जैम्प एस्ट्रोडॉक्स के अंदर PHP सीरीज, जिसके अंदर मैंने सारी फाइल्स क्रिएट कर रखी हैं हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स की। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे ऑपरेटर की, जिसका नाम है एंड। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स ले लूँगा, डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई। एक्स में मैं असाइन कर देता हूँ 10 एंड वाई में मैं असाइन कर दूंगा 5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन पास करेंगे। तो कंडीशन हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट में पास करते हैं। अब इफ़ और एल्स मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उनमें मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि इफ़ एल्स क्या होते हैं। फिलहाल तो मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ के लिए हम क्या करते हैं, इफ़ में हम कंडीशन पास करते हैं और अगर इफ़ में कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो
इसमें मैं क्या करूँगा, कंडीशन पास करूँगा। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ कंडीशन कि इफ़ $x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड $y इज़ ग्रेटर देन 0, देन प्रिंट करे कि both variables are greater than 0। ठीक है, नहीं तो प्रिंट करे इको both variables are not greater, are not greater than 0। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और कॉपी पाथ पे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और htdoc से इसको हटा के यहाँ पे पास कर दूँगा लोकल होस्ट। और मैं जैसे इसको एंटर मारूंगा तो मुझे प्रिंट कर रहा है बोथ वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि $x 0 से बड़ा है और $y भी 0 से बड़ा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा अगर 10, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 0 है और y की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो मुझे प्रिंट करे। मैं यहाँ पे वापस रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे प्रिंट कर रहा है बोथ वेल्स आर नॉट ग्रेटर देन 0। मीन्स कि इनमें से एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है पर एक फॉल्स हो रही है, तो उस केस में भी ये एल्स पार्ट में जा रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू होगा एंड के साथ। ठीक है, और एंड के लिए हम एम्परसेंड साइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मुझे प्रिंट कर रहा है बोथ वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन 0। इस तरह एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की जिसका नाम है और। तो मैं ये करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक नई कंडीशन पास करूँगा कि $x इफ़ $x की वैल्यू 10 होती है और या $y की वैल्यू 10 होती है तो मुझे प्रिंट कर दे इको कि एनी वन ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 10। ठीक है, नहीं तो मुझे क्या प्रिंट करे कि नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको और वापस रिफ्रेश करूँगा तो मुझे प्रिंट कर रहा है एनी वन ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है। एक्स की वैल्यू 10 है और एक्स की वैल्यू हम 10 चेक करा रहे हैं तो इस केस में ये ट्रू है, एंड वाई की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू हम 10 चेक करा रहे हैं तो ये फॉल्स है। तो इस केस में ये एक्स इक्वल्स टू 10 वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए ये हमें प्रिंट कर रहा है। क्योंकि और में क्या होता है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे डबल पाई साइन का यूज़ करूँगा और वापस रिफ्रेश करूँगा तो मुझे अगेन यही प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह ये और का और ऑपरेटर वर्क करता है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की जिसका नाम है नॉट। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नॉट। नॉट के लिए मैं एक कंडीशन लगाऊंगी इफ़ और एक्सक्लेमेशन साइन नॉट के लिए कि इफ़ $x इक्वल 5 नहीं होता है तो मुझे प्रिंट करे x इज नॉट इक्वल टू 5 और एल्स इको x इज इक्वल टू 5। ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको, अगेन ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू 5। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं पहले कि x की वैल्यू 5 नहीं हो, जो कि नहीं है क्योंकि x की वैल्यू क्या है 10। तो इस केस में ये इसने प्रिंट कर दिया x इज नॉट इक्वल टू 5। तो इस तरह ये नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।